आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट आज केस की रूपरेखा तय करेगा, साथ ही नियमित सुनवाई की तारीख भी तय हो सकती है। दोपहर 2 बजे 3 जजेस की बेंच केस की सुनवाई करेगी। बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा करेंगे। सभी पक्षों की कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। दस्तावेजों के अनुवाद का काम भी पूरा किया जा चुका है। तो अब इस पर सुनवाई शुरू होने का समय आ गया है। दीपक मिश्रा इस बेंच की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर 2 बजे 3 जजेस की जो बेंच है वो इस सुनवाई को शुरू करेगी। सभी पक्षों की कागजी कार्रवाई हम आपको बता रहे हैं लगातार पूरी हो चुकी है। अनुवाद का काम पूरा हो चुका है। 5 दिसंबर को कोर्ट ने कहा था कि अब सुनवाई नहीं टाली जाएगी। पहले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकार के वकील कपिल सिब्बल ने 2019 आम चुनाव की बात कहकर सुनवाई टालने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया था। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से हमसे जुड़े हुए हैं। आशीष, कई दशक बीत गए, इबादत कौन करेगा उस झगड़े की जगह पर यही तय नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला आज से सुनवाई शुरू होनी है, क्या कुछ हो सकता है वो आप हमें बता दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि जमीन पर मालिकाना हक किसका है, क्योंकि ये टाइटल सूट का मामला है। उसके बाद इबादत कौन करेगा, ये मालिकाना हक जिसके पास जाएगा वो तय करेगा। जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इस मामले को हम अनंत काल तक नहीं चला सकते हैं। समय आ गया है कि अब इस मामले में फाइनल बहस यानी अंतिम सुनवाई को शुरू किया जाए। 3 मुख्य बातें कही गई थी जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी तरफ से। पहली कि जो प्लीडिंग्स है वो कंप्लीट नहीं हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स है उनके अनुवाद का काम पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कही गई थी कि चूंकि इसका जो भी फैसला आएगा इस मामले का वो जनरल इलेक्शन ये प्रभावित होगा, लिहाजा मामले की सुनवाई लोकसभा के चुनाव के बाद की जाए। तीसरी बात ये कही गई थी कि कई संवैधानिक पहलू इसमें इन्वॉल्व है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई 3 सदस्यीय पीठ न कर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी संवैधानिक पीठ यानी 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करे। तब सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों के एओआर को कहा था कि आप आपस में मीटिंग करिए और फिर फाइनल करिए, यानी जो डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे को देना है वो दीजिए, आदान प्रदान करिए और जो ट्रांसलेशन का काम है वो भी पूरा करिए। हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अनुवाद का काम पूरा हो चुका, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का यह कहना है कि अभी भी हमें डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं मिले हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड यह कह रहा है कि हिंदू महासभा ने रामचरितमानस जैसे 10 ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अनुवाद का काम पूरा नहीं किया, जबकि हिंदू महासभा का यह कहना है कि हम रामचरितमानस और जो दूसरे ग्रंथ हैं उनके केवल कुछ पोर्शन को रिलाई करते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि प्रकट भय गोपाला, यानी भगवान जो राम है वो यहां प्रकट हुए। ऐसे में पूरी किताब का ट्रांसलेशन करना संभव नहीं है। वो हमने केवल पर्टिकुलर जो पैरा जो हम साइट कर रहे हैं, जो हम बहस में इस्तेमाल करेंगे, वो हमने दे दिया है। तो सबसे अहम ये होगा आज मामले की सुनवाई के दौरान कि आखिर इस सुनवाई कब से शुरू की जाए, डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है वो आधार मामले की सुनवाई कर रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं और जस्टिस दीपक मिश्रा भी अयोध्या मामले की अध्यक्षता कर रहे हैं। ऐसे में क्या पहले आधार मामले की सुनवाई पूरी होगी और उसके बाद जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है वो होगा। तो कुल मिलाकर आज रूपरेखा तय हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि अयोध्या मामले में अंतिम बहस कब से शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। और आशीष नहीं, महंत धर्मदास के वकील से बात करिए, अब वो आपको सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील मनोज जी हैं, जिन्होंने धर्मदास जी की तरफ से एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। सर, क्या हलफनामा आपने दाखिल किया है? हमने कोर्ट ने बोला था सारी प्लीडिंग्स कंप्लीट करने के लिए पिछले हियरिंग पे, तो बतौर एज अ काउंटर एफिडेविट हमने एक अपनी एफिडेविट फाइल की है कल। उसमें एसेंशियली 2 बातें रखी गई हैं। एक ये बात रखी गई है कि जो 3 पार्टीज हैं जो क्लेम कर रहे हैं टाइटल जो हाई कोर्ट के इम्प्यूग्ड ऑर्डर के आधार पर, इन तीनों में से किसी के पास टाइटल की कोई बेसिस नहीं है। दूसरी बात ये कि इन तीनों की तरफ से बहुत सारी बातें सप्रेस की गई हैं और डिस्टॉर्ट करके मिसलीड की गई हैं कोर्ट को। वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। अगर आपकी दलील को सुप्रीम कोर्ट मान भी लेता है, लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर फिर जमीन पे मालिकाना हक किसका? जमीन पे मालिकाना हक न पहले किसी का था न अब किसी का होना चाहिए। वो रामलला की आइडियो की स्थापना लेट श्री अभिराम दास जी ने की थी, जो हमारे महान जी थे,
और अब महंत धर्मदास जी अभी के महंत हैं। जब से उन्होंने स्थापना की थी, पूजा पाठ की जिम्मेवारी ये सारे रिकॉर्ड पे है, जजमेंट पे। उनकी रामलला की देखभाल, वहां प्रोसेशंस निकालना, वहां पूजा करना, ये सब कुछ वो करते आए हैं जब तक ये दोबारा से प्रक्रिया न स्टार्ट हुई डिस्प्यूट की, और फिर ये सारा हाईकोर्ट में आया मामला। वही जो महंत जी हैं उनकी जिम्मेवारी है सब पूजा पाठ करने की। बस इतनी सी हमारी याचिका है। चलिए, इतनी सी याचिका है, यानी जो लैंड है वो फिलहाल किसी को ना दिया जाए, क्योंकि ये जो लैंड है, जो जमीन है विवादित, वो जनता की है। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने वकील धर्मदास के जो है उनको सुना, महंत धर्मदास के। आशीष हमसे लगातार जुड़े ही हुए हैं। आशीष, मामला बहुत उलझा हुआ है, भावनाओं का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार साफ साफ कहा था कि सभी पक्ष बैठ जाएं, कॉमन मेमोरेंडम लेकर आएं। अब किसी भी सूरत में तारीख नहीं टाली जाएगी, सुनवाई नहीं टाली जाएगी, लेकिन लगातार इल्जाम सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऊपर लग रहा है कि वो डिले टैक्टिक्स अपना रहे हैं। देखिए, सुन्नी जो दूसरे पक्षकार हैं, निर्मोही अखाड़ा हो गया, हिंदू महासभा हो गया, या रामलला विराजमान हो गए, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, जब कागजी कार्रवाई का काम पूरा हो गया है, जब अनुवाद का काम पूरा हो गया है, तो आखिर इस मामले में अंतिम बहस से सुन्नी वक्फ बोर्ड क्यों भाग रहा है? क्यों वो बार बार कुछ ऐसी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहा है जिससे वो मामले की सुनवाई को टालना चाहता है? चाहे वो मसले को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजने की बात हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के कंप्लीट ना करने की बात हो, या फिर मामले की सुनवाई लोकसभा चुनाव के बाद करने की बात हो। ठीक है। तो ये लगातार आरोप सुन्नी वक्फ बोर्ड पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि चूंकि हम पहली पार्टी हैं जिन्होंने यहां पर अपील फाइल किया था, पहले हमें बहस करना है। जब तक हमारे पास कागज नहीं होंगे, हम बहस कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और